जय सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की। पिछली बार हमने भगवान राम के जन्म के बारे में पढ़ा था। भगवान राम का जन्म, उसके बारे में सारी चीजें हमने जानी थी, कैसे भगवान राम का अवतार हुआ था उसके बारे में जाना। आज हम भगवान राम की बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। वैसे भगवान श्री राम के अवतार में जब है तो उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो अपनी युवावस्था में की। उनको हम लीलाएं कह सकते हैं, या उनका जो जीवन चरित्र है जिसको हम रामायण में पढ़ते हैं वो भगवान राम का युवावस्था का चरित्र है। कि उन्होंने जो भी किया, जिनके बाद भगवान राम वन को गए, भगवान राम का भरत के साथ मेल, उन्होंने रावण को मारा, वो सारी चीजें भगवान ने युवावस्था में की हैं। फिर जो उन्होंने राज्य किया तो वो सब उनका युवावस्था का है। भगवान राम के अवतार में जो बाल लीलाएं हैं वो कम है, लेकिन उनके बारे में हम जानते हैं। इसमें एक बार की बात है कि भगवान राम जब बहुत छोटे होते तो वो खेल रहे थे, तो वो एक रतन जो होते हैं ना, मणिया, इस तरह के किसी रतन में अपना छवि को देखते हैं। जैसे शीशे में, मिरर में हम देखते हैं अपनी ही छवि। तो भगवान राम जब एक बार खेल रहे थे तो वो खेलते वक्त एक रतन के अंदर, एक हीरे के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, और अपने प्रतिबिंब, अपनी छवि को देखकर मोहित हो जाते हैं कि ये इतना सुंदर बालक है कौन। क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसे, जैसे अब तो शीशा हम रोज सुबह खुद को देख लेते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो भगवान राम एक हीरे के अंदर, एक रतन के अंदर अपनी खुद की छवि को देखकर अपने ऊपर ही मोहित हो जाते हैं, और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि छोटा सा जो बालक है, कितना सुंदर बालक है, और ये बालक है कौन है। और फिर वो उस रतन में से उस बच्चे को निकालना चाहते हैं, यानी उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन वो तो उनका प्रतिबिंब था, तो वो उसको वहां से कैसे निकाल पाते, कैसे उसके साथ खेलते। जब वो उसके साथ नहीं खेल पाते हैं तो वो रोने लगते हैं, और रोने लगते हैं जब उनको रोता हुआ देखकर कौशल्या मां उनके पास आती हैं। और कौशल्या मां उनके पास जब आती हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम रो क्या रहे हो। तो वो बताते हैं कि मुझे इस बच्चे के साथ खेलना है जो इसके अंदर है। अब कौशल्या मां जब ऐसा सुनती हैं तो वो उसे सुनकर हंसने लगती हैं कि ये इतना जो छोटा बच्चा है, मतलब ये कैसे अपने प्रतिबिंब को देखकर इस तरीके से बोल रहा था। उसको बार बार समझाती हैं, लेकिन भगवान राम तो हट करने लगते हैं उसके साथ खेलने का, कि मुझे तो इस बच्चे के साथ ही खेलना है, इस बच्चे को मेरे लिए बुलाओ। तो बहुत बार समझाने के बाद वो मानते हैं कि ये मेरी ही छवि है और ये कोई और बच्चा नहीं। अब इसमें जो हमारे लिए जो जानने की बात है, हमारे लिए जानने की बात इसके अंदर है, ये है कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उनका प्रतिबिंब भी इतना सुंदर है कि वो उसको देखकर खुद ही मोहित हो जाते हैं। यानी भगवान का जो प्रतिबिंब है, उनकी जो छवि है, वो इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि जब भगवान ईश्वर खुद उसको देखते हैं तो खुद अपनी छवि को देखकर भी वो क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो जब उनका प्रतिबिंब इतना सुंदर है तो खुद परमात्मा साक्षात परमेश्वर कितने सुंदर होंगे। तो ये बात बड़ा सोचने की बात है। दूसरा, अब भगवान राम जब अपने बचपन को एक प्रतिबिंब में देखकर इतना मोहित हो गए तो आप लोग समझें कि भगवान राम बाल रूप में कितने सुंदर रहे होंगे। वैसे तो भगवान का जो गुणगान है वो हजारों मुखों से शेषनाग में नहीं कर पाते सदियों में, तो हम तो इस चीज को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ हम एक समझ सकते हैं कि जब पर वो खुद, ईश्वर खुद अपने ही प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो गए तो वो कितने सुंदर रहे होंगे। ये एक कथा है जो उनकी लीलाओं में आती है। लेकिन उनकी बाल लीलाओं से भी पहले जो हमें जानना, ये मैंने बस भगवान राम के रूप का वर्णन करने के लिए पहले ये आप लोगों को बताया, लेकिन उससे पहले भी जो हमें जानना है वो है भगवान राम का नामकरण संस्कार। क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ और उनके साथ ही उनके तीन भाई, उसके बाद उनके तीन भाइयों का भी जन्म हुआ, भरत का जिनको कैकेयी से जन्म हुआ, उसके बाद लक्ष्मण का, और लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न का, चार भाइयों का जन्म हुआ। राम, उनसे छोटे थे भरत, उनसे छोटे थे लक्ष्मण, और उनसे में सबसे छोटे थे शत्रुघ्न। जब चारों का जन्म हुआ और जन्म के 9 या 10 दिन के बाद हमारे यहाँ पर हवन किया जाता है और बच्चों का नाम रखा जाता है। नामकरण के लिए वो
यज्ञ होता है। आजकल ये चीजें होता तो अभी भी है, लेकिन उसका मतलब बदल गया है। हम बच्चे के जन्म से बहुत पहले ही उसका नाम सोचने लगते हैं कि जिस दिन महिला गर्भवती होती है, पुत्रवधू जो है वो गर्भवती होती है हमारे घर में, हम लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। हम नाम उसका बहुत पहले सोच लेते हैं, इंटरनेट से नाम निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं से हम उसका नाम सोच के रखते हैं। फिर या कभी हवन करवाते हैं, लेकिन हवन करवाने के बाद हम नाम वही रखते हैं जो हमने उसके जन्म से ही पहले सोच लिया। लेकिन ऐसा सही नहीं है, नाम जो बच्चे का है वो इस तरीके से नहीं रखा जाता। ये पूरी विधि होती है और ये बहुत साइंटिफिक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवन और पूजा पाठ का एक हिस्सा है, इसमें भी बहुत साइंस है, ये बहुत साइंटिफिक है। अब भगवान राम का जन्म हुआ तो उनका नाम रखने के लिए, उन चारों कुमारों के नामकरण के लिए किसको बुलाया जाएगा? उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को। तो महर्षि वशिष्ठ को भगवान राम का नाम रखने के लिए या उनके नामकरण संस्कार और हवन करने के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया जाता है। महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं? महर्षि वशिष्ठ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और चारों कुमारों का जन्म किस राशि में, किस लगन में हुआ है, उनके समय और तिथि इन सभी का और उस ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का पूरा अध्ययन करने के बाद वो उन चारों कुमारों के नाम रखते हैं। और जो सबसे बड़े जो माता कौशल्या के पुत्र थे उनका नाम रखते हैं राम, और जो माता कैकेयी के पुत्र थे उनका नाम रखते हैं भरत, और जो माता सुमित्रा के पुत्र थे बड़े पुत्र उनका नाम रखते हैं लक्ष्मण, और उसके बाद जो उनके भी सबसे छोटे थे उनका नाम रखते हैं शत्रुघ्न। अब ये जो नाम रखने का इसमें साइंस कैसे होती है? नाम किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो किस अक्षर से शुरू होगा, किस अल्फाबेट से शुरू होगा, ये हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। इसका निर्णय किसके आधार पर किया जाता है? हमारे जन्म की तिथि, उस समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र किस तरीके से उपस्थित है, उन सब का अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि इस बच्चे का नाम किस अक्षर से शुरू होना चाहिए। जब हम इस चीज का पता लगा लेते हैं तो हमें जो ब्राह्मण जो हमारे घर पे करने के लिए हवन करने के लिए आया है तो वो हमें बताता है कि इसका नाम ये पे होगा, रे पे होगा, से पे होगा। अब ये जो नाम के जो अक्षर होते हैं इनका महत्व क्या होता है? देखो क्या होता है, हर एक नाम का, हर एक राशि का, हर एक ग्रह का कोई कोई स्वामी होता है। तो जो हमारा वो जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है जिससे हमारा नाम शुरू होता है, अगर हम अपनी राशि के अनुसार, अपने जन्म की तिथि के अनुसार और जो नियम के अनुसार हमारा नाम का जो पहला अक्षर आ रहा है, अगर हम उसी के हिसाब से नाम रखते हैं तो उसका क्या होता है? उस ग्रह के साथ, उस राशि के साथ, उन नक्षत्रों के साथ क्या होता है? हमारा कनेक्शन जुड़ता है, उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है। और जब कोई भी व्यक्ति हमारा को उसी नाम से हमारा उच्चारण करता है, ठीक है, तो उससे उस ग्रह की जो एनर्जी होती है वो हमारे लिए आती है, उस ग्रह से जो ऊर्जा होती है वो हमें मिलती है। जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ अभी आपने सुना होगा, वैसे ही जो कथा है ये कथा रामायण में नहीं है, ये महाभारत में कह लो श्री कृष्ण के अवतार में कथा है कि एक बार जो वो, क्योंकि कृष्ण के जो गोकुल में है, गोकुल में किसकी पूजा की जाती थी? महाराज इंद्र की पूजा होती थी ताकि वो बरसात कर सके। और जब भगवान श्री कृष्ण को इसका पता चलता है तो अपने पिता महाराज नंद से बोलकर, और वो बोलते हैं कि इंद्र की पूजा हम नहीं करेंगे, इंद्र हमें क्या देता है? हमारे को तो जो भी कुछ मिलता है वो गायों से मिलता है, और गाय अपना घास चारा भोजन वो कहाँ से लेती है? गोवर्धन पर्वत से लेती है। तो हमें तो ना गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। वो इंद्र की पूजा करना बंद करवा देते हैं। जब वो इंद्र की पूजा करना बंद करवाते हैं तो इंद्र उससे बहुत रुष्ट हो जाते हैं और फिर वहां पर बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, हर जगह बाढ़ आ जाती है। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण है वो गोवर्धन को अपने मुनि पर धारण करते हैं और कई दिनों तक वहीं अपनी पूरी प्रजा को और सभी गोकुलवासियों को वहीं पर्वत के नीचे रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ये कथा हमने टीवी में भी देखी है और लगभग हम सबको इस कथा के बारे में पता है। लेकिन अब इस कथा में जो और समझने की बात हमारे लिए, जो इसमें और ज्यादा हमें समझना चाहिए वो क्या है कि ऐसा था क्यों, ये सब क्यों हुआ और कैसे होता है, इंद्र रुष्ट क्यों?
तो देखो जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो जो हम पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं उससे देवताओं को शक्ति मिलती है, उससे उन सभी देवताओं को शक्ति मिलती है, उनकी ताकत बढ़ती है। अब आप जब भी कोई भी आप धार्मिक कथा सुनोगे देखोगे, चाहे वो जब ये जैसे आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं, आप इन सब जिन राक्षसों का हमारे देवी ने संहार किया, आप उनके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बारे में टीवी में देख लीजिए। जब भी किसी राक्षस को ताकत मिली तो राक्षस जब अत्याचार करना शुरू करता था प्रजा पर, तो पहली बात तो वो राक्षस को ताकत मिल गई, उसने राज करना चाहिए था, उसने लोगों पर अत्याचार क्यों किया। ये मतलब हर एक राक्षस जैसे उसको शक्ति मिलती थी, जैसे उस राक्षस को वरदान मिलता था, उसको ताकत मिलती थी, तो वो जाकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता, जबकि उसको पता था अगर अत्याचार करूंगा तो भगवान है मेरा विनाश करेंगे, फिर भी वो अत्याचार क्यों करते थे। उसका कारण था वो अत्याचार नहीं था, वो अपनी खुद की रक्षा के लिए ऐसा करते थे। इसका मूल सिद्धांत क्या था, इसका उनका उद्देश्य क्या होता था, क्योंकि सभी राक्षसों को पता था कि अब मुझे ताकत मिल गई है, शक्ति मिल गई है, तो आम इंसान तो मुझे हरा नहीं सकता। मुझे हरा कौन सकता है, देवता हरा सकते हैं। और अगर मुझे उनसे जीतना है तो मुझे उन सभी देवताओं की शक्ति को, उनकी ताकत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर देवताओं की शक्ति कम हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे, तो कभी भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। जब कोई भी देवता मुझे नहीं हरा पाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए मेरा जो शासन है वो चलता रहेगा। सभी राक्षस ऐसा सोचते थे, और देवताओं की शक्ति को कम करने के लिए वो क्या करते थे, जहां तक उनका साम्राज्य होता था वहां तक वो सभी प्रकार के हवन, यज्ञ और पूजा पाठ को बंद कर देते थे, ऋषियों को मार डालते थे, ठीक है, और उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उनके यज्ञ को बंद कर देते थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि देवताओं की पूजा हो, क्योंकि उनकी पूजा करने से, उनका नाम उच्चारण करने से क्या होता है, सभी देवताओं को ताकत मिलती है, उनको शक्ति मिलती है, तो इसलिए वो ऐसा करते थे। तो इसलिए जो हमारा नाम होता है, जो हमारा नाम रखा जाता है, उस नाम से भी जब भी उस नाम का उच्चारण किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, तो उस उच्चारण से हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है। तो इसलिए जो नाम जिस अक्षर से शुरू हो रहा है हमारी ग्रह स्थिति के आधार पर, वो अक्षर क्या होता है, वो पहले जो अक्षर होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमारा नाम है, कि भाई हमारा नाम बच्चे के जन्म से पहले ही सोच लिया, अब हवन करने के बाद कुछ भी नाम आया हो, कोई भी अक्षर आया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस क्या करना है, जो हमने सोच रखा है वही नाम रखना है। मॉडर्न जिसको हम बोलते हैं कि हमें एक मॉडर्न सा नाम रखना है, ठीक है। पुराना नाम रखेंगे तो क्या होगा, बच्चे बाद में कहेंगे ये क्या पुराना नाम ले आए पापा जी, ठीक है, ये क्या नाम रखा मेरा दादी जी। तो हम वो सोचकर और वो नाम न रखने की बजाय हम क्या करते हैं, हम मॉडर्न नाम रखने की कोशिश करते हैं। हम नाम तो रख देंगे मॉडर्न, लेकिन क्या होता है, उससे जो हमारे बच्चे को शक्तियां मिलनी थी, जो उसको ताकत मिलनी थी उसके जीवन में, वो नहीं मिली। इसलिए मेरी जो सलाह वो यही है कि नाम हमेशा उसी अक्षर से रखना चाहिए जो यज्ञ के बाद हमारी जन्म तिथि, ग्रह और नक्षत्र की दशा और दिशा के हिसाब से सही होता, वो हमारे जीवन के लिए काफी अच्छा होता, उसको उससे हमारे जीवन में आगे काफी अच्छी चीजें भी होती। तो नाम हमेशा उसी अक्षर से, हाँ उस अक्षर से भी तो बहुत सारे नाम रखे जाते, कोई एक ही नाम तो है, हजारों नाम होते हैं। जैसे देखो वर्णमाला में अक्षर कितने हैं भाई, हमारे हिंदी में बहुत कम अक्षर है, जैसे इंग्लिश में तो 26 ही है, ठीक है, हिंदी में भी क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, 44 के आसपास होते हैं। तो ये तो जो अक्षर है वर्णमाला में ये बहुत कम, लेकिन नाम क्या है, असंख्य है। तो हर एक अक्षर के ऊपर बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, तो उनके आधार पर मॉडर्न नाम भी तो रख सकते हैं, कैसे, कैसे, रैसे, वैसे, सैसे, पुराने क्या नए भी तो नाम रखे जा सकते हैं। तो इसलिए जो अक्षर से हमारा नाम आता है, हमें उसी अक्षर से हमारा नाम रखना चाहिए। अब भगवान का नामकरण जो है वो पूरा हो जाता है, और भगवान के नामकरण के बाद उनकी बाल लीलाएं होती, जैसे एक मैंने आपको बताया। जय श्री पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर
भगवान के लिए जैसे वो भोग लगाते थे, क्योंकि माता कौशल्या विष्णु भगवान की पूजा करते, तो जब भी वो भोग लगाते थे तो भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए वो भोजन स्वयं ही बनाते। ठीक है, वैसे तो महारानी थी और उनके बहुत सारे दास दासियां और खानसामा सब कुछ थे, खाना बनाने वाले भी थे, सब कुछ थे, लेकिन वो जो भोग भगवान को लगाती थी वो भोग को अपने हाथ से ही बनाती थी कभी भी उन्होंने। और जो पूजा पाठ जो करती थी, जो सेवा करती थी, अपने मंदिर की जो साफ सफाई होती है, वो सब कुछ माता कौशल्या खुद करती थी, वो काम वो किसी से करवाती नहीं। तो एक बार वो भोग बना रही थी भगवान के लिए, उन्होंने खाना बनाया और वो प्लेट में खाना लगाया और वो भोग लगाने के लिए भगवान के पास आई, तो उन्होंने देखा कि जो उनके पुत्र थे उन्होंने भगवान राम ने उसको हटा दिया है, विष्णु भगवान की मूर्ति को, और खुद उसकी जगह वहां पर मंदिर में बैठे हुए हैं और वहां पर खेल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा मेरा बेटा मतलब ये पालने से उठ कर यहाँ तक आया कैसे, क्योंकि उन्होंने तो खाना बनाने से पहले, जब वो खाना बनाने के लिए रसोई में गई थी, उससे पहले उन्होंने भगवान राम को पालने के अंदर सुला दिया था, बहुत छोटे थे। तो वो हैरान रह गई कि भगवान जो मेरे पुत्र हैं या मेरा बेटा जो है वो पालने से कैसे उतरा, कब वो उठा, वो रोया भी नहीं जब वो उठा, और वो यहाँ तक आया कैसे, उसने सारी मूर्तियां यहाँ वहां गिरा दी और यहाँ खुद आकर बैठा। तो बहुत हैरान हुई वो पालने की तरफ थोड़ी देखने के लिए। तो उन्होंने देखा वहां जब पालने के पास पहुंचती है तो भगवान वहीं पालने के अंदर सो रहे हैं। अब वो हैरान रह जाती है, वो देखती हैं कि भाई भगवान पालने के अंदर भी है तो यहाँ सो रहा है, तो वहां वापस से आती है तो उसको वहां दिखाई देते हैं, तो वो उसको देखकर हैरान रह जाती है और उनको कुछ चीज समझ में नहीं आती। फिर भगवान उनको चतुर्भुज रूप के दर्शन देते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वही मूर्तियां उनको वैसे ही वहां पर रखी हुई दिखाई देती हैं। तो फिर वो क्या समझती है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा ही कोई भ्रम हुआ होगा, मुझे कोई भ्रम हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं, भी इतना छोटा सा तो मेरा बालक है और ये मेरा बच्चा वहां से कैसे उठकर आया होगा और कैसे इसने मूर्तियां हटाई होंगी। तो वो ये समझ लेती है कि मुझे ही कोई भ्रम हुआ, क्योंकि देखो माँ की जो ममता होती है, माँ की ममता तो वहीं रहती है। अब उन्होंने जब उस चीज को सामने देख भी लिया, अपने पुत्र को वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की जगह बैठे देख लिया, उसके चतुर्भुज रूप को देख लिया, लेकिन फिर भी उन्हें क्या लगता है कि नहीं मेरा बालक तो बहुत छोटा है, मुझे ही कोई भ्रम हुआ है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि उनको देख के भी उनको जो चीज सामने है वो भ्रम क्यों प्रतीत होता है, उन्हें भ्रम क्यों लगता है? उनको भ्रम इसलिए लगता है क्योंकि जन्म से पहले ही परमात्मा ने, भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम मुझे हमेशा ही पुत्र के रूप में देखोगे, तुम्हें कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं साक्षात परमात्मा हूँ, परमेश्वर हूँ। क्योंकि जब भी उनको ऐसा लगेगा कि मेरा पुत्र नहीं है तो परमात्मा का अवतार है, तो पुत्र वाला भाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और उनकी सेवा का भाव जागृत होगा। तो इसलिए उन्होंने वरदान दिया था कि तुम मुझे पूरा जीवन पुत्र के रूप में देखोगे, तुम्हारे मन में कभी ये भाव नहीं आएगा कि मैं परमात्मा हूँ या परमात्मा का अवतार हूँ। ये वरदान उन्होंने जन्म से पहले ही दे दिया था। इसलिए देखने के बाद भी, ठीक है, वो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि मेरा ही कोई भ्रम है, ये मेरा पुत्र नहीं था, मुझे ही कोई भ्रम हुआ है। अब इस कथा में भी क्या है, जैसे कि ये बड़ी छोटी सी कथा, भगवान की छोटी सी लीला है, इसमें हम देखते हैं कि भगवान अपनी माँ के साथ मजाक कर रहे हैं, उनसे उनका आनंद लेते हैं, उनको परेशान करते हैं। लेकिन इससे पहले जो इस कथा में जो एक बात है जो आज के समय में हम सबको समझनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक जो कारण हम इस कथा में भी समझ सकते हैं, इस बहुत छोटी सी लीला में भी समझ सकते हैं कि जब माता कौशल्या, अब हम जितने समर्थ हैं, हमारे पास जितना पैसा है, जितनी प्रॉपर्टी, जितनी चीजें हैं, अब माता कौशल्या के पास देखो कितना होगा, हमसे लाखों लाख गुना, क्योंकि महाराज दशरथ उस समय पूरी पृथ्वी पर उनका ही शासन था, सबसे ताकतवर थे, सबसे अमीर भी थे, सबसे समर्थ थे, उनके पूरे राज्य, क्योंकि जिस घर में भगवान का वास हो वहां किसी भी चीज की कमी कभी हो ही नहीं सकती, जिस राज्य में भगवान का वास हो वहां किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। और वो अब क्या है, माता कौशल्या क्या है, वो भगवान राम की माँ है और दशरथ की पहली पत्नी। तो सोच के देखो आप वो कितने समर्थ हो,
ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो जो भोजन है जो भगवान को भोग लगाने के लिए बनाती थी वो खुद बनाती थी, उसने कभी भी वो भोजन अपने दास दासियों से अपने नौकरों से नहीं बनाया। अब इसको वो खुद क्यों बनाती थी, ये भी बात है बहुत समझने की है कि वो उस भोजन को खुद क्यों बनाती थी। उसने कभी भी वो जो भोजन है वो दास दासियों से क्यों नहीं बनवाया। अपने जो खाना बनाने वाले राजमहल में इतने रहे होंगे उनसे कभी भी वो भोजन है क्यों नहीं बनवाया, उन्होंने वो भोजन हमेशा खुद ही क्यों बनाया। तो देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक लाइन आती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये लाइन हम सब ने सुनी होगी, लेकिन इस लाइन से पहले भी एक लाइन, ठीक है, कि जैसा होगा मन, कि जो खाना बना रहा है उसकी जो मानसिक स्थिति जैसी होती है वो खाना वैसा ही बनता है। इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ठीक है। एक बार एक साधु महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए संत सिद्ध पुरुष थे। उनको एक राजा ने अपने घर पर खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया कि है ना, मैं उसने कोई पूजा पाठ की थी और उसने साधु को कहा कि है ना आप हमारे यहाँ पर भोजन के लिए आए। अब वो साधु महाराज भोजन के लिए उस निमंत्रण को स्वीकार करके और उसके घर पर भोजन के लिए चले गए। राजा का निमंत्रण था, राजा का आग्रह था, तो साधु महाराज उनके घर पर चले गए। जिस कक्ष में, ठीक है, वो बैठकर भोजन कर रहे थे, ठीक है, उस कक्ष से बाहर एक, जैसे खूंटी बोलते हैं ना, उस पर एक हार, हीरे मोतियों और सोने का हार टंगा हुआ, ठीक है। उनको जो खाना बनाने वाला था, जो खाना परोस रहा था, खाना बनाकर वो बार बार वहां से आ जा रहा था। तो वो जब चीजें चल रही थी तो उसने, महात्मा ने खाना खाया। खाना खाने के बाद उनको ऐसा भाव आया कि वो जाते जाते उस हार को वहां से उठाया, अपने कमंडल में डाला और डालकर चले। अगले दिन सुबह नहाए धोए शौचालय से निवृत्त हुए, ठीक है, उनको ध्यान आया कि भाई ये क्या किया मैं तो राजा के घर निमंत्रण पर खाना खाने के लिए गया था, मैं तो उसके घर से हार चुरा लाया। तो उनको ज्ञान हुआ, वापस उस हार को लेकर राजा के पास आए। राजा को पता भी नहीं था कि ऐसे कोई हार चोरी हुआ है। तो वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा से पूछा कि कल मेरा खाना किसने बनाया, जो मैंने भोजन खाया उसको पका कौन रहा था, उस भोजन को बना कौन रहा था। तो उसने कहा कि हमारा जो सबसे जो बड़ा कुक है, जो खाना बनाने वाला है, वो इस भोजन को बना रहा था। बहुत मतलब पाक कला में पारंगत है, खाने में कोई कमी थी क्या? नहीं, खाना बहुत अच्छा था, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, उसको बुलाओ आप, ठीक है। तो उसने, राजा ने कहा कि वे महात्मा मिलना चाहते हैं, कल जिसने खानसामा ने खाना बनाया था उसको बुलाओ, उस शास्त्री को, पाक शास्त्री को बुलाओ जिसने खाना पकाया। तो उसको बुला कर लाया जाता है। महात्मा उससे पूछते हैं कि कल जब तुम खाना बना रहे थे तो तुम्हारे मन में विचार क्या चल रहा था, उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था, तुम क्या चाहते थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, सच सच बताना, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। मैं त्रिकालदर्शी में इन चीजों को देख सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा, महाराज मेरे मन में ये चल रहा था कि जब मैं ये सारा काम खत्म कर दूंगा और सभी लोग यहाँ से खाना खाकर चले जाएंगे, तो यहाँ कुटी पर एक हार था और मेरा मन ये था कि मैं ये काम करने के बाद उस हार को उतार कर घर ले जाऊंगा और उसको बेचने के बाद मतलब मेरी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो मेरे मन में लालच का विचार चल रहा था, ये अशुद्ध विचार चल रहा था, ठीक है। तो अब वो राजा को बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि महाराज इसके तो मन में विचार चले रहा था, लेकिन उस विचार के साथ इसने जो भोजन बनाया, उसे भोजन को खाने के बाद मेरे मन में भी वही विचार आ गया और मैं उस हार को यहाँ से चुरा कर ही, तो मेरे से गलती हो गई, ये रहा आपका हार और आप इस हार को रखिए, ठीक है। और उस खानसामा को भी समझा, उस खाना बनाने वाले को समझाया कि भाई, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप को किसी चीज की जरूरत है, आपको कोई कमी है, कोई अभाव है, तो आप राजा को बोलिए। और राजा को भी समझा कि अगर महाराज आपके राज्य में काम करने वाले आपके खुद के सेवक भी अगर गरीब है, अगर वो कष्ट में है, तो फिर आप क्या राज करोगे। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपके राज्य के लोग हैं,
ठीक है, वो सही रहे, सुख सुविधा से रहे, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है उसकी सारी प्रजा क्या होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए। अगर उसमें किसी को कष्ट है तो इसका मतलब राजा जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और जब इसको कोई कष्ट था, इसके मन में कोई बात थी, तभी तो इसके मन में चोरी का विचार जगा, ठीक है, तो इसके मन में चोरी का विचार जगा और मैंने उसको चोरी के विचार से इसने खाना बनाया और उस खाने को खाकर मेरे मन में चोरी का विचार आ गया और मैंने तो चोरी करी। तो अब आज के समय में क्या है, अब खाना बनाने वाले कितने घर ऐसे हैं, चलो हम तो थोड़ा सा गांव में या कस्बे में रहो, अब बड़े शहरों में देखोगे तो 70-80% घर ऐसे हैं जहां पर खाना बनाने के लिए नौकर कोई और आता खाना बनाने के लिए और वो उससे खाना बनवाते, या फिर मार्केट से खाना ऑर्डर कर, तो बाजार से फोन पे ऑर्डर कर दिया और वो खाना घर पे आ गया और वो खा लिया। अब वो खाना चाहे उसने जिन्होंने भी वो खाना बनाया उसको बनाने के लिए हो सकता है उन्होंने अच्छा मटेरियल यूज किया हो, हम ये नहीं सोचेंगे कि वो जो मटेरियल उन्होंने यूज किया वो खराब रहा होगा, मटेरियल अच्छा हो सकता है, खाना शुद्ध हो सकता है, लेकिन सिर्फ खाना शुद्ध होने से बात नहीं बनती। खाना बनाना वाले का जो विचार है उसका शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि अगर खाना शुद्ध है तो आपका शरीर शुद्ध होगा, ठीक है, और स्वस्थ होगा। लेकिन अगर विचार भी शुद्ध है, सिर्फ शरीर के शुद्ध होने से कुछ नहीं होता, शरीर के साथ हमारे विचार भी क्या होने चाहिए, शुद्ध ही होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। विचारों की शुद्धि शरीर की शुद्धि से भी ज्यादा जरूरी होती है। ऐसा भगवान ने गीता में भी कहा कि लोग है कि ऊपर से नहा लेते हैं, कि कहीं पर भी जाएंगे किसी तीर्थ पर स्नान करेंगे और ये मानेंगे कि हमारे सारे पाप है दूर के, लेकिन पाप शरीर को नहीं होता, शरीर तो नश्वर है, ठीक है, पाप पुण्य जो है वो सारा किसका खेल है, आत्मा और विचारों का खेल है, ठीक है, शरीर का कोई पाप या पुण्य नहीं। तो सिर्फ शरीर के शुद्ध होने से हमारा काम नहीं चलता, शुद्ध होने चाहिए हमारे विचार, और विचार शुद्ध होने तब होंगे जब जो हम अभी सिर्फ खाने की बात चल रही है, वैसे तो उसकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो हम खाना खा रहे हैं उसको बनाने वाले का विचार भी क्या है, शुद्ध है। तो जो हमने खाना बाजार से ऑर्डर किया है उसको क्या पता किसने बनाया है, जब उसने बनाया तो उसके मन की स्थिति क्या होगी, उसके मन में क्या विचार चल रहे होंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खाना हम खा रहे हैं हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो खाना हम खुद ही बनाए, अपने ही घर पर बनाया गया, और जिस समय हम वो खाना बना रहे हैं उस समय हमारे विचार क्या होने चाहिए, साफ और शुद्ध होने चाहिए, हमें कोई गलत चीज हमारे ध्यान में नहीं होनी चाहिए। हमारा खाना बनाने वाले का मन क्या होना चाहिए, बहुत शांत और भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। और माता जो कौशल्या है उनका मन बेहद शांत था और भावों से भरा हुआ था, उनके मन में भगवान को लेकर, अपने पुत्र को लेकर, अपने परिवार को लेकर स्नेह का ही वास था, इसलिए वो खाना हमेशा खुद बनाती थी कि भगवान को जिस भोजन का भोग लगेगा उस भोजन के भोग या उसमें विचार जो है उसमें क्या होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि भगवान भावना के भूखे हैं, जो चीज हमें उन्हें अर्पण करते हैं, पैसा, ठीक है, या कोई भी प्रसाद या किसी भी तरह का खाना, उस चीज से भगवान वो नहीं होते। जैसे अभी नवरात्र है तो हमारे यहाँ ये शुरू हो जाएंगे, जागरण शुरू हो जाते हैं, 15 दिन तक जागरण चलते हैं। जागरण में भी एक तारा रानी की कथा आती है। तारा रानी की कथा में जब तारा कथा सुनने के लिए जाती है, जिसको मना किया था तारा के पति ने, अब वहां आप जब उस कथा में एक चीज नोट करोगे तो उन्होंने जो प्रसाद बांटा था, जहां तारा कथा सुनने के लिए गई थी, उन्होंने मांस का प्रसाद बांटा। वो किस चीज, उन्होंने प्रसाद में क्या दिया था सबको, मांस, और ये जो राजा था वो देख लेता है और वो उसको तारा को बोलता है दिखा तो प्रसाद में केले क्या है, और वो सोचती है कि अगर मैंने अभी इसको दिखाया मांस मिट्टी है तो राजा को बहुत गुस्सा होगा, तो वो देवी माँ का ध्यान लगाती है और देवी माँ उस प्रसाद को किसमें, खीर, छुआरे, ठीक है, नारियल और फूल के प्रसाद में बदल देती है अपनी माया से। हमने उस कथा में सुना हुआ जागरण में जब भी हम गए, लेकिन उस कथा उससे पहले जो सुनने की बात है कि अब ये माना जाता है कि मांस मिट्टी नहीं खानी चाहिए धर्म के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो भोग ही देवी माँ को किसका लगा रहे हैं, मांस का भोग लगा रहे हैं। इसका मतलब है मांस या क्या चीज है, इस बात से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने सब कुछ बनाया, हर एक चीज भगवान ने ही बनाई है, हर एक
अच्छा बुरा वो तो समाज के लिए, भगवान के लिए तो सभी चीजें क्या है, एक समान है। हर एक चीज का जो निर्माण है वो स्वयं परमात्मा ने ही किया। तो भगवान तो किस चीज को देखते हैं, वो वस्तु को नहीं देखते, वो देखते हैं किसको, हमारी भावना को देखते हैं कि उस समय हमारी भावना क्या होती है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता। या जैसे आप में से कोई ज्वाला जी गया कभी भी, ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए कोई गया, ज्वाला माई आप लोग आप गए, ठीक है। अब आप कभी अगर ज्वाला जी जाओ तो वहां पर देखोगे एक छत्र, मैं गया नहीं, मैंने वैसे पढ़ा है बहुत सारी जगह। अब वहां पर है ना एक छत्र रखा हो, ठीक है। अब वो छत्र अकबर महाराज जो अकबर थे उन्होंने चढ़ाया। दुनिया के सारे साइंटिस्ट आज भी ये पता नहीं लगा पाए ये जो छत्र है किस धातु का। सभी धातुओं के बारे में सभी को पता है, साइंस ने पूरी रिसर्च कर ली, हर एक धातु के बारे में जाना, लेकिन वो छत्र किस धातु से बना हुआ है आज तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति ये पता ही नहीं लगा पाया ये धातु कौन से जिसे छत्र बना। वो छत्र वास्तविकता में सोने का जो अकबर ज्वालामाई पर चढ़ाने के लिए देता है। तो जब अकबर ज्वालामाई पर वो छत्र चढ़ाने लगा तो उसके मन में अहंकार आया, क्योंकि अकबर तो मुसलमान था। तो उसको क्या लगा कि भाई हे मां, ठीक है, मैं तेरे भक्तों ने कभी भी, उसके मन में था कि तेरे भक्त जो है मतलब हिंदुओं के लिए, उन्होंने कभी भी ऐसी भेंट यहाँ नहीं चढ़ाई, मैं इतनी बड़ी भेंट आपको चढ़ा रहा हूं। उसके मन में अहंकार, तो लेकिन भगवान को तो अहंकार पसंद नहीं, तो इसलिए देवी ने तुरंत उसके हाथ में ही उसको बदल दिया, उसको ऐसी धातु का कर दिया कि आज भी नहीं पता वो धातु कौन सी, और वो है क्योंकि अहंकार से चढ़ाई कोई भी वस्तु को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते। भगवान स्वीकार तब करते हैं जब वो स्नेह, प्रेम और भावना के साथ उस चीज को अर्पण किया गया हो। इसलिए जो माता कौशल्या है वो भोजन खुद बनाती थी ताकि उसके अंदर क्या हो, स्नेह हो, भावना हो, त्याग की भावना हो, समर्पण का भाव हो, ताकि भगवान उस भोग को पूरे मन से ग्रहण कर सके। इसलिए वो भोजन खुद ही बनाती। सियावर रामचंद्र की जय।
इसके बाद क्या है, अब जब इसके बाद क्या होता है, एक बार की बात है कि भगवान राम अपने आंगन में खेल रहे होते और खेलते खेलते वो खाना भी खा रहे होते हैं। तो एक जो कौवा होता है वो उनके पास आता है और उनके साथ खेलने लगता है। वास्तविकता में वो जो कौवा है वो होते काकभूषण जी होते हैं। काकभूषण जी क्या है, वो एक कौवे के रूप में उनका जन्म हुआ था, लेकिन भगवान राम ने उन्हें वरदान दिया था उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी, प्रलय भी हो जाएगी, ठीक है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए वो अमर है। वो हर बार हर युग में जब भी भगवान राम जन्म लेते हैं तो उनके बाद रूप का दर्शन करने के लिए उनके पास आते हैं और उनके साथ खेलते हैं। तो एक बार जब भगवान श्री राम खाना खा रहे थे और अपने आंगन में खेल रहे थे, तो जो काकभूषण जी हैं वो कौवे का रूप धारण करके उनके पास आते और उनके साथ खेलने लगते। खेल खेल में वो क्या करते हैं, उनकी रोटी का टुकड़ा छीन लेते हैं। रोटी का टुकड़ा जब छीन लेते हैं तो भगवान राम को रोटी का टुकड़ा छीन जाने की वजह से रोने लगते, और उस सिर्फ एक रोटी के छोटे से टुकड़े के छीन जाने की वजह से जब वो रोने लगते हैं तो काकभूषण जी को क्या लगता है कि यही क्या ये स्वयं परमात्मा है, ये जो सारी सृष्टि के विधाता जिन्होंने सब कुछ बनाया, क्या ये बालक वही है या मुझे कोई भ्रम हो गया? क्या अगर ये वही परमेश्वर परमात्मा है साक्षात, तो क्या ये रोटी के इतने छोटे टुकड़े के लिए रोने लगेंगे? क्या इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं तो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा और मैं इनका भक्त हूं, तो उन्हें लगता है कि ये परमात्मा नहीं है, ये तो मुझे कोई भ्रम हो गया, ये तो एक साधारण कोई बालक है, ऐसा समझकर वो उसे वहीं छोड़ देते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब काकभूषण जी वहां से उठकर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि वो बालक है उनके पीछे पीछे आ रहा है, आकाश मार्ग में भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो और तेज दौड़ते तो वो बालक को तीनों लोकों में चले जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, लेकिन वो रोते हुए भगवान श्री राम है उनके पीछे ही चलते रहते हैं। वो बहुत थक जाते हैं और थक कर उनको समझ में आ जाता है कि ये साधारण बालक नहीं है, शिव में परमात्मा है, और वो आकर भगवान राम के चरण पकड़ लेते हैं वहीं उसी महल में और उनसे माफी मांगते हैं कि मेरे मन में जो ये भावना आई मुझे आप उसके लिए माफ करो। फिर भगवान उनको माफ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसी भावना जीवन में कभी कभार आ जाती है, हमें भ्रम हो जाता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये मेरी माया का ही प्रभाव है, मेरी माया के प्रभाव से ही ऐसा होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अगर मुझसे तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो फिर काकभूषण जी उनसे जो मांगते हैं वो उनसे मांगते हैं उनकी भक्ति, हे भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में, मेरे मंदिर के अंदर, मेरे मन में हमेशा आपके लिए भक्ति भाव ही बना रहे और इस तरह के भाव दोबारा मेरे मन में कभी भी न आए। इस तरह का जो मिथ्या भाव है या जो एक गलत विचार मुझे आपके जन्म को लेकर हो गया था, ऐसा भाव कभी भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए और आपकी कथाओं के प्रति क्या रहूं, समर्पित रहूं, मैं हमेशा आपका ही ध्यान करूं, दिन रात मुझे आपके नाम के अलावा, आपकी मूर्ति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। भगवान उन्हें अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। उसके बाद वो अपने निवास स्थान हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और वहां वो पशु पक्षियों को भगवान राम की लीलाओं का गुणगान करते हैं। ये माना जाता है कि आज भी जो काकभूषण जी हैं वो जीवित हैं और वो सभी पशु पक्षियों को क्या करते हैं, ये कथा सुनाते हैं। इसमें रामायण में आगे भी एक दो कथा आएगी जिसमें काकभूषण जी का जिक्र आता है, क्योंकि काकभूषण जी ने रामायण को एक बार नहीं देखा है, सैकड़ों बार उन्होंने रामायण को देखा। हम ऐसा मानते हैं कि जो पृथ्वी है ये 4 युगों का एक चक्कर है। सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है, उसके बाद कलयुग के अंत में प्रलय आती है और सब कुछ विनाश हो जाता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, दोबारा सृष्टि की शुरुआत होती है, फिर सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ऐसे ही चला जाता है। और हर बार द्वापर युग में भगवान राम जन्म लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है। हम ऐसा मानते हैं कि जो सतयुग से लेकर और कलयुग का जो समय है जहां पर पृथ्वी का अंत होता है और प्रलय आती है, इससे ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है।
यानी ब्रह्मा क्या करते हैं, सुबह पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और उनका जो एक दिन है, यानी जो रात्रि का जो समय होता है, उस एक दिन के अंदर चारों युग बीत जाते हैं। और चारों युग बीतने के बाद जब रात्रि होती है तो प्रलय आती है, और प्रलय में सब कुछ वापस से क्या हो जाता है, खत्म। रात्रि बीतने के बाद फिर से क्या होगी, सुबह होगी, और फिर से जो ब्रह्मा है वो क्या करेंगे, इसी प्रकार पूरे संसार का निर्माण दोबारा करेंगे। और वो चारों युग ऐसे ही चलेंगे, ये चीजें बार बार चलती रहती। तो लेकिन ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद काकभूषुंडी का अंत नहीं होता, वो फिर भी जीवित रहते हैं। और हर युग में जब भी भगवान राम का जन्म होता है तो पूरा राम के साथ खेलते भी हैं, और पूरे राम की लीलाओं को, पूरी रामायण और राम की लीलाओं को देखते भी हैं। तो इसलिए वो कथा सुनाते हैं। अब जब काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं पशु पक्षियों को, और दूसरे नारद जी उनकी कथा सुनने के लिए गए हैं, और हनुमान जी भी कई बार है ये माना जाता है उनकी कथाओं को सुनने के लिए गए। एक बार है हनुमान जी ऐसा मानते हैं कि काकभूषुंडी जी के पास रामायण है सुनने के लिए गए, और काकभूषुंडी जी उनको समझा रहे थे, जो पशु पक्षी बैठे थे, कि है ना, कि ऐसा हुआ कि जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी एक फूंक से पूरी लंका को जला दिया। तो उन्होंने एक फूंक मारी और पूरी लंका का भी ध्वंस हो गया, लंका जल गई। अब ये बात सुनकर हनुमान को ये क्या, मैंने कब पूंछ से लगा, मैंने फूंक मारी कब, मैंने तो अपनी पूंछ से लंका का दहन किया था। अब उन्होंने लगा कि ये जो काकभूषुंडी तो रामायण को झूठी रामायण सुना रहे, पशु पक्षी जो यहाँ पर है उनको झूठ बोल रहे, इनको ज्ञान तो है नहीं, तो ये सोच रहे कि मैं जो भी कहूंगा वो ही सही हो जाएगा। वो दौड़े दौड़े वापस से भगवान श्री राम के पास आए और उनको आकर कहा कि महाराज आप तो कह रहे थे कि काकभूषुंडी मेरा बहुत बड़ा भगत है और वो बहुत अच्छी कथा सुनाता है, और वो ऐसे यहाँ पर है, आपने तो उसका बहुत गुणगान किया था, वो तो बड़ा बहुत झूठा है, धूर्त है। मैं जब उसके पास गया तो वो क्या कर रहा था, वो तो ऐसे झूठी कथा सुना रहा था, तो वो बातें बता रहा था जो हुई नहीं। ऐसा क्या कहा उसने, उसने कहा कि है ना, कि हनुमान ने क्रोधित होकर एक फूंक से लंका को जला दिया। मैंने लंका को फूंक मार कर कब जला, मैंने तो लंका को अपनी पूंछ से जला था। ये तो उसने झूठ बोला। बोला अच्छा ऐसा हुआ है, बोला कोई बात नहीं, ठीक है मैं देखता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने हनुमान जी को एक दूसरा काम बताया, एक वन में भेजा कुछ लाने के लिए। अब वन में जब उन्होंने हनुमान जी को लाने के लिए भेजा, तो वो जो वस्तु को लाने के लिए भेजा उसकी रक्षा भी एक हनुमान जी ही कर रहे थे, यानी एक बंदर ही कर रहे थे। तो उन्होंने हनुमान ने जाकर उसको कहा कि ये वस्तु भगवान राम ने मंगवाई और मुझे लेकर जाने, इसके आगे से नहीं मिला, इसकी सुरक्षा में मैं हूं और इस वस्तु को कोई नहीं ले सकता। तो दोनों में बहस होने लगती है। तो जो उसकी रक्षा कर रहे थे हनुमान जी, वो उसको बोलते हैं कि तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, मुझे एक आम वानर समझ रहा है, लेकिन मैं एक आम वानर नहीं हूं, मैंने एक फूंक से लंका को जला दिया था, अच्छा तेरे लिए यही होगा कि तू यहाँ से चला जा। अब ये बात सुनकर तो हनुमान जी जो है वो और ज्यादा हैरान हो गए कि भाई अभी तो मैंने कल तो सुना था कि काकभूषुंडी जी एक कथा सुना रहे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि भाई हनुमान ने एक फूंक से लंका को जला दिया था, आज ये वानर कह रहा है कि भाई मैंने एक फूंक से लंका को जला दिया था। इसमें तो जरूर कोई, क्योंकि हनुमान जी हैं उनको कभी अहंकार नहीं होता था और वो कभी माया के वश में नहीं आते थे। हनुमान जी इन सब चीजों से बहुत आगे, तो समझ गए कि इसमें भगवान की कोई लीला है। और वो वापस से भगवान राम के पास आते हैं और आकर उनका चरण पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि भगवान मुझे बताओ ये क्या लीला है। ठीक है, मैंने अभी जहां आपने मुझे भेजा था, मैंने वहां पर एक वानर को देखा और वो वानर ये बोल रहा था कि मैंने एक फूंक में लंका जला दी। आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। ठीक है बताओ, मैं समझ गया हूं ये आपकी कोई लीला। तो वो बताते हैं कि हनुमान के जो ऐसा होता है कि जो ये सृष्टि है इसका बार बार विनाश होता, चारों युग जाने के बाद मैं तो हर बार त्रेता युग में अवतार लेता हूं और हर बार ये रामायण हर युग में ऐसे ही दोहराई जाती है। ठीक है, अब काकभूषुंडी जी किस युग की रामायण सुना रहे मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अमर है, वो हर बार रामायण को घटित होते हुए देखते हैं। अब इस हो सकता है कि इस युग में
तुमने जो लंका है उसको अपनी पूंछ से जलाया हो, और हो सकता है कि पहले किसी रामायण में हनुमान जी ने, हनुमान तुमने अपनी पूंछ से लंका को जलाया हो। तो काकभुजंडी जी जो कथा सुना रहे हैं वो ये नहीं पता कि वो किस युग की और कौन सी रामायण, क्योंकि उन्होंने तो रामायण को बहुत बार होते हुए देखा, वो किस युग की रामायण सुना रहे हैं इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो जो सुना रहे हैं ना वो बिल्कुल सच है। ये घटना उस समय की है जब भगवान राम को अपना देह त्याग करना था, और हनुमान जी ये नहीं चाहते थे, क्योंकि आप सबको पता है हनुमान जी का बहुत ज्यादा स्नेह था भगवान राम के अंदर। तो वो इस बात से दुखी हो गए थे कि आप भगवान राम जी दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो वो चाहते थे या तो मैं भी चला जाऊं या फिर भगवान राम भी न जाए, वो यहाँ पृथ्वी पर ही वास करें। तो भगवान राम उन्हें बताना चाहते थे कि तुम्हें तो यहीं रहना है, लेकिन मेरा समय जो पृथ्वी से है वो पूरा हो गया है। और इस बात से उनको जो दुख हो रहा था वो समझाना चाहते थे कि कोई बात नहीं है, फिर से चारों युग पूरे होंगे, फिर से त्रेता युग आएगा और मेरा अवतार है फिर से धरती पर ऐसे ही होगा। तो तुम्हें इस बात में दुखी होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कि चक्कर है। वो बहुत समय के बाद उनको जब वो वृद्ध हो गए थे तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद। तो इसलिए उनका भगवान राम में मोह बहुत ज्यादा था, वो उनसे बहुत स्नेह करते थे। जब तक भगवान उनके पास नहीं बैठते थे, राम उनके पास नहीं बैठते थे, तो भोजन नहीं करते, वो राम को अपने साथ बिठा कर ही भोजन करते थे। अब भगवान जी भी तो आप समझते हो बड़े शरारती, वो इतना आसानी से भोजन थोड़े करेंगे। तो जैसे ही भोजन का समय होता था भगवान राम क्या होता, वो खेलते रहते थे, तो भाग जाते थे, क्यों उन्हें पता था कि अब भोजन का समय हो गया, मुझे जैसे आज तो छोटे बच्चे करते हैं ना, खाना खाकर कुछ नहीं होते, तो भगवान राम भी ऐसे ही भाग जाते थे। माता कौशल्या उनके पीछे दौड़ती और दशरथ जी उनके पीछे दौड़ते, उनको बुलाते, राजा बेटा आ जाओ कुछ खाओ, ऐसे क्यों भाग रहे हो, तुम्हें पूरा दिन हो गया खेलते हुए, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। तो वो उसके पीछे दौड़ते थे और राम को लेकर आते थे, और फिर महाराज दशरथ राम को अपनी गोदी में बिठाते थे, पहले उनको खिलाते थे, फिर खुद खाना खाते थे, एक निवाला उनको खिलाते थे, एक निवाला खुद खाते थे। जो भगवान राम है उन्होंने 2 निवाले खाए और फिर उठकर भाग जाते थे। माता कौशल्या उनको फिर से पकड़ कर लाती थी महाराज दशरथ के पास, और दशरथ इसी प्रकार भोजन करते थे भगवान राम के साथ, और भगवान राम उनके साथ बहुत सारा मस्ती मजाक और मनोरंजन करते थे। ये भगवान राम क्या कर रहे थे, उन्हें सुख दे रहे थे, जिस सुख के लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि उनके घर में बच्चा हो, वो उसको खिलाए और आनंद ले। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब हम अगली बार जो है, अगली जो हमारा संडे होगा उसमें हम भगवान राम का जो शिक्षा का उसके बारे में हमें जानेंगे। भगवान राम ने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके बारे में हम जानेंगे, उपनयन संस्कार, और हमारे पुराने समय में जो पहले के जो टाइम है उसमें गुरुकुल और शिक्षा पद्धति कैसी होती थी उसके बारे में भी हम जानेंगे, और भगवान राम ने गुरुकुल में जो शिक्षा ली उसके बारे में भी हमें जानेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चा का नाम गद्दे ने जो पत्र का हो गया, सही हो, सही है बिल्कुल। दोनों बच्चा के पत्र के नाम रखे होना चाहिए, ये काफी अच्छा होता है बच्चे के लिए। लड़का का तो नाम लगना था रिया का रख दिया, लड़की का नाम लगना था लिख दिया, रख दिया। रखना भी वही चाहिए जो पत्र में जो नाम का पहला अक्षर निकला है हमेशा उसी से नाम रखना चाहिए, इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है। जब भी हम ऐसा नहीं करते ना, हम कैसे रखना चाहिए बिल्कुल।
सीतापति रामचंद्र की जय।